लास्ट लेक्चर में नेचुरल लैंग्वेज एंड फॉर्मल लैंग्वेज तक कंप्लीट किया था। तो फॉर्मल लैंग्वेज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, टू पार्ट्स। ठीक है, टू पार्ट्स थे टोकन्स एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टोकन मीन्स व्हाट द सिंबल। टोकन्स आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द लैंग्वेज सच एज वर्ड्स एंड नंबर्स। ठीक है, अब सपोज फॉर्मल लैंग्वेज में हमने क्या क्या कंसिडर किया है, मैथ्स, केमिकल फॉर्मूलाज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो टोकन्स में सपोज मैं लिख रही हूँ यहाँ पे पाई प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैथमेटिक फॉर्मूला या मैथ्स के लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं प्लस, या यहाँ पे मैं कुछ माइनस टी लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, सिंबल्स है। मैं क्या करूँ, प्लस एंड माइनस, ये क्या हुए, ऑपरेटर्स हुए, एंड ये क्या हुए, पाई बी टी, ये क्या हुए, ऑपरेंड हुए। तो इस इक्वेशन में टोकन्स मीन्स क्या होते हैं, एक्चुअली वर्ड्स, नंबर्स। ठीक है, तो इसमें टोकन कौन कौन होंगे, ऑपरेंड्स। ठीक है, मीन्स क्या है, टोकन इसमें क्या क्या होगा, फाइव होगा, बी होगा एंड टी होगा। ठीक है, टोकन्स मीन्स क्या है, बेसिक एलिमेंट ऑफ द लैंग्वेज सच एज वर्ड्स एंड नंबर्स। ठीक है, यही एग्जांपल मैं केमिकल फॉर्मूला में यूज कर रही हूँ। तो NH4 लिखा है। ठीक है, तो इसमें से क्या होंगे, टोकन्स कौन कौन होंगे, NH4। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टोकन्स। जो भी एलिमेंट्स है, नंबर्स है, वर्ड्स है, उसको क्या बोलते हैं, टोकन्स। दूसरा वर्ड था या दूसरा सिंटैक्स है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मींस व्हाट इज द वे ऑफ टोकन्स आर अरेंज। तो फाई एंड बी के बीच में प्लस यूज किया तो समेशन हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, अरेंजमेंट कर रही हूँ। ठीक है, मैं ऐसे तो नहीं लिख सकती हूँ ना, पहले प्लस फाइव, प्लस उसके बाद फाइव बी। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिख सकती हूँ। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है कि दोनों के बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, सो दैट कि उसके उन दो नंबर्स के बीच में जो भी समेशन है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर मीन्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ दिस टोकन्स या अरेंजमेंट ऑफ दिस एलिमेंट। फाई एंड बी को कैसे अरेंज करना है, कैसे हम अरेंज कर रहे हैं, दो ऑपरेंट ऑपरेंट के बीच में एक ऑपरेटर ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर। ठीक है, टोकन्स मींस क्या है, नंबर। ठीक है, फाइव बी टी, ये क्या होंगे, टोकन्स। एंड स्ट्रक्चर मींस क्या है, अरेंजमेंट। आप कैसे अरेंज कर रहे हो उस एलिमेंट को, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फॉर्मल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज, हम having some significant difference as below: ambiguity, redundancy, literalness। ठीक है, तो ambiguity मीन्स क्या है, नॉट क्लियर। अब है ना, नेचुरल लैंग्वेज में मराठी, हिंदी या इंग्लिश समझ लो। ठीक है, तो बोलते टाइम हम घुमा फिरा के कैसे भी बात को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि है ना, मतलब क्या है, एक पर्सन, सपोज मैंने किसी को डांटा है। ठीक है, तो सपोज मैं किसी एक स्टूडेंट पे डांट रही हूँ। ठीक है, तो आप किसी अनदर फ्रेंड को बताओगे कि मैम ऐसे ऐसे डांट रही थी, तो है ना, आप है ना बताते टाइम बढ़ा चढ़ा के बता सकते हो कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो वो क्या है कि नेचुरल लैंग्वेज में क्या होती है, क्लियरिटी नहीं होती है। ठीक है, क्लैरिटी नहीं होती है। आप कैसे भी घुमा फिरा के, मराठी हिंदी कैसे भी घुमा फिरा के क्या कर सकते हो, लैंग्वेज या सेंटेंस को गलत इस्तेमाल कर सकते हो। तो नेचुरल लैंग्वेज में वो इश्यू है कि वो क्लियरिटी नहीं देता। पर एक्चुअली जब हम फॉर्मल लैंग्वेज कंसिडर करें, ठीक है, तो फॉर्मल लैंग्वेज में जैसे मैंने बोला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज। प्रिंट मेथड किसके लिए यूज होती है, टू प्रिंट एनी आउटपुट ऑन अ स्क्रीन। पाइथन में हम प्रिंट मेथड किसके लिए यूज करते हैं, टू प्रिंट एनी आउटपुट। ठीक है, तो सपोज मैं a इज इक्वल टू 5 लिख रही हूँ, a इज इक्वल टू 5, और उसकी वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ। ठीक है, प्रिंट करने के लिए पाइथन में मेथड है प्रिंट, और उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक ही वैल्यू, जिसकी वैल्यू प्रिंट करनी है वो वेरिएबल मैंने डाल दिया। ठीक है, पास किया प्रिंट मेथड के अंदर, देन आउटपुट प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे क्लियरिटी है। प्रिंट मेथड किसके लिए यूज करते हैं, टू प्रिंट आउटपुट ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, तो फॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है, क्लियरिटी होती है, और नेचुरल लैंग्वेज में क्लियरिटी नहीं होती है। तो फर्स्ट पॉइंट वही दिया है कि डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट फर्स्ट है एम्बिग्यूटी, की नेचुरल लैंग्वेज क्लियर नहीं होते हैं, घुमा फिरा के आप बड़ा चढ़ा के सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। पर जो फॉर्मल लैंग्वेज होते हैं, मैथ्स के फॉर्मूला होंगे a प्लस बी का, जैसे मैंने कल बताया, जो फॉर्मूला है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। लॉगरिथम के जो भी फॉर्मूलाज है आप चेंज नहीं कर सकते हो। केमिकल जो फॉर्मूलाज है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है रिडंडेंसी इन एसेंशियल। रिडंडेंसी मीन्स क्या है कि है ना, उसका डुप्लीकेट नहीं होता। ठीक है, अभी है ना, प्लस ऑपरेटर की जगह पे आप अनदर ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते फॉर समेशन। फॉर समेशन यू हैव टू यूज प्लस ऑपरेटर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए आप मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हो। तो ये क्या है, स्पेसिफिक सिंबल है, और इसके लिए या
स्पेसिफिक ऑपरेटर है उसकी जगह पे आप दूसरा डुप्लीकेट ऑपरेटर यूज नहीं करते हो, दैट इज कॉल्ड एज रिडंडेंसी। फॉर्मल लैंग्वेजेस में डुप्लीकेट कोई भी ऑपरेटर्स नहीं होते, ठीक है। H2O पानी के लिए यूज होता है, NH4 मीथेन। तो ये क्या है कि हर एक फॉर्मूला के लिए या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने बोला कि प्रिंट मेथड प्रिंट करने के लिए होती है। दूसरा कोडिंग में पाइथन में देखोगे तो हमने इंपोर्ट एक कीवर्ड पढ़ा था। तो ये क्या है कि स्पेसिफिक वर्ड्स है और इसका डुप्लीकेट या उसकी जगह पे हम दूसरा वर्ड नहीं यूज कर सकते, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिडंडेंसी। फॉर्मल लैंग्वेजेस में यूनिक वर्ड्स होते हैं, यूनिक सेंटेंस होते हैं, यूनिक कीवर्ड्स होते हैं। और नेचुरल लैंग्वेज में क्या होते हैं, बहुत सारे डुप्लीकेट, मतलब क्या है, एक वर्ड का दूसरा मीनिंग होता है, सेम एक वर्ड आप ले लो और उसका सिमिलर वर्ड अनदर वे से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। हिंदी में एक बोलते हैं, मराठी में एक बोलते हैं, तो वो क्या है, इनएसेंशियल रिडंडेंसी, डुप्लीकेट वर्ड्स क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। तो वैसे फॉर्मल लैंग्वेज में ही मराठी इंग्लिश कोई भी होगा उसको इम्पोर्ट मीन्स क्या है, पैकेज इंप्लीमेंट करने होंगे तो आपको इम्पोर्ट यूज करना पड़ेगा। स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना होगा तो प्रिंट ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिडंडेंसी। लास्ट में से लिटरलनेस। लिटरलनेस मीन्स क्या है, फ्रेजेस, इंग्लिश हिंदी मराठी इसमें या आपकी जो भी लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज या नेटिव प्लेस लैंग्वेज, उसमें क्या होता है, फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। मनी बोलते हैं मराठी में। तो फ्रेजेस होते हैं और हर एक बंदे के लिए वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उस फ्रेज का मीनिंग अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो लिटरलनेस मीन्स क्या है, नेचुरल लैंग्वेज में फ्रेजेस होते हैं, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैथ्स में या केमिकल फॉर्मूलाज में फ्रेजेस नहीं होते, ठीक है। प्री डिफाइंड पहले से ये फॉर्मूलाज है, प्री डिफाइंड पहले से ही मेथड्स है, प्रोग्रामर्स ने डेवलप किए हुए हैं, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज ए लिटरलनेस, ठीक है। फ्रेजेस मीन्स क्या होगा, लिटरलनेस हमारे नेचुरल लैंग्वेज में फ्रेजेस होते हैं और हमारे यहाँ पे फॉर्मल कोडिंग में या मैथ्स में डेवलपर ने प्री डिफाइंड मेथड्स, फॉर्मूलाज बना के रखे हैं जिसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंस है बिटवीन फॉर्मल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज। कुछ डाउट होंगे तो पूछ लो, नहीं तो मैं सेकंड स्क्रीन पे जाती हूँ, सेकंड स्लाइड पे जाती हूँ। यस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस एंड ब्रेसेस। थर्ड पॉइंट क्या था, लिटरलनेस। ओके, लिटरलनेस मीन्स क्या है, फ्रेजेस। आपको आपके हिंदी लैंग्वेजेस में भी, इंग्लिश में भी फ्रेजेस होती है। मन, अब आप ही बता दो एक फ्रेजेस हिंदी में, मुझे मराठी के फ्रेजेस पता है। तो फ्रेजेस नेचुरल लैंग्वेज में क्या होता है कि फ्रेजेस का बोलने का तरीका अलग होता है पर उसका मीनिंग अलग होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी को टॉन्ट मारना है तो फ्रेजेस के थ्रू बता देते कि उसको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। पर है ना, मैथ्स में, प्रोग्राम्स में वैसे नहीं होता है, वहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला आप क्या करोगे, यूज करोगे, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। फ्रेजेस मनी वहाँ पे नहीं होते, नॉर्मल है मैथ्स एंड प्रोग्राम्स में। वैसे भी कीवर्ड्स पहले से ही है, मेथड्स पहले से ही है, वर्ड कहाँ पे यूज करना है, पब्लिक प्राइवेट कीवर्ड है, कंटिन्यू ब्रेक, ये क्या है, पहले से ही प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है, मेथड्स है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो लिटरलनेस में क्या होता है, फ्रेजेस। मराठी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश में फ्रेजेस होते हैं, वैसे कोडिंग में, मैथ्स में, केमिकल फॉर्मूलाज में नहीं होते। तो वही लिखा है लिटरलनेस। ओके, डिफरेंस बिटवीन ब्रैकेट, पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स या ब्रेसेस, ठीक है। तो फर्स्ट है ब्रैकेट्स, इंडेक्स इन एरे, लिस्ट, डेटा टाइप। अब जैसे मैंने बोला कि पाइथन क्या कर रहा है कि खुद से ही डेटा टाइप कंसिडर करता है, ठीक है। मैंने कुछ वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्मेट में लिखा तो वो उसका डेटा टाइप क्या कंसिडर करता है, इंटीजर। टाइप ऑफ ए is integer. If I enter any value that is numeric, तो वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट पाइथन उसको कंसिडर करता है, उसका डेटा टाइप क्या है। सेम जैसे मैंने एक अनदर एग्जांपल दिया था कि आप कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे में सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में लिखोगे, तो पाइथन इंटरप्रेटर उसको क्या कंसिडर करता है, एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पाइथन को आप जैसे इनपुट दे रहे हो ना, वैसे वो क्या कर रहा है, कंसिडर कर रहा है इसका डेटा टाइप क्या है।
सेम वे से ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस एंड ब्रेसेस के थ्रू आप भी बता सकते हो कि कौन सा डेटा टाइप है। पाइथन को आप बता सकते हो कि कौन सा डेटा टाइप है यूजिंग ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस एंड ब्रेसेस, ठीक है। तो अनदर एग्जांपल, एक स्टूडेंट ने कल पूछा था कि फ्लोट वैल्यू के लिए, फ्लोट के लिए आप क्या कर सकते हो, 2.5 जो भी वैल्यू है पॉइंट में लिख लो, ठीक है। उसके बाद चेक करना है इसका डेटा टाइप, तो आप देख सकते हो कि पाइथन बाय डिफॉल्ट उसको कंसीडर करता है। जैसे वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो ना, तो वैसे पाइथन बाय डिफॉल्ट उसको क्या करता है, उसका डेटा टाइप फाइंड आउट करता है, ठीक है। तभी वही कंसेप्ट है पाइथन में, डेटा टाइप्स है। जैसे कि हमारे लिए इंटीजर था, लॉन्ग इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, सी प्लस प्लस में आपने ये देखा होगा। पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स है जिसका नाम है, एक है लिस्ट, दूसरा है टपल, ठीक है, तीसरा है डिक्शनरी। थ्री बेसिक डेटा टाइप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पाइथन टॉपिक के लिए या पाइथन के सिलेबस के लिए। ये तीन डेटा टाइप है जो आपको डिटेल्स में सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम इंटीजर के लिए नंबर्स लिख रहे हैं तो समझ में आ रहा है इसका डेटा टाइप क्या है। इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या डबल इन्वर्टेड में लिखा तो पाइथन को समझ में आ रहा है वो स्ट्रिंग है। वैसे सेम वे से हमें ना लिस्ट एंड टपल एंड डिक्शनरी डेटा टाइप दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट दिया है ब्रैकेट्स, इंडेक्स इन एरे लिस्ट डेटा टाइप, ठीक है। तो फर्स्ट डेटा टाइप मैंने क्या बोला था, लिस्ट, ठीक है। कोई भी लिस्ट बनानी होगी तो आप है ना पाइथन में आप डेटा टाइप नहीं लिखते हो, डायरेक्टली क्या करते हो, वेरिएबल नेम लिखते हो, ठीक है। तो मुझे एक लिस्ट डेटा टाइप क्रिएट करना है, तो एक मैं वेरिएबल ले रही हूँ, सपोज मैं वेरिएबल नेम लिख रही हूँ, के लिख रही हूँ, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँ, ब्रैकेट्स को यूज कर रही हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रही हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट में, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी वैल्यू आपको लिखनी है, सपोज न्यूमेरिक सेट लिख रही हूँ 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर, ठीक है। एक वेरिएबल लिया है, स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज सीक्वेंस नंबर्स लिखे हैं, ऊपर नीचे आप कर सकते हो 3 4 2 1 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 मैंने लिखा, एंटर कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं, मुझे इसका डेटा टाइप देखना है कि पाइथन इसका डेटा टाइप क्या कंसिडर करता है। तो फिर से मैं मेथड यूज कर रही हूँ, टाइप मेथड, अंडर में लिख रही हूँ के, ठीक है। के का डेटा टाइप मुझे देखना है कि पाइथन क्या कंसिडर कर रहा है, तो उसके लिए टाइप मेथड यूज किया, आउटपुट क्या आया, लिस्ट, ठीक है। तो आप जैसे इनपुट दे रहे हो वैसे पाइथन क्या करता है, उसका डेटा टाइप कंसिडर करता है। तो ब्रैकेट्स बेसिकली आप सी में पढ़े होंगे, सी प्लस प्लस में, सी शार्प में, एरे के लिए भी आप इंडेक्स यूज, इंडेक्स डिफाइन करने के लिए, ठीक है, इंडेक्स डिफाइन करने के लिए भी ब्रैकेट्स यूज करते हो। वैसे ही पाइथन में सेम वे से आप लिस्ट के लिए भी क्या कर सकते हो, ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के लिए सेकेंड डेटा टाइप है टपल, ठीक है। सेकेंड डेटा टाइप है टपल। कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट्स कहाँ पे यूज होता है याद रखना, ठीक है। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ये आपको पूरे पाइथन में यही सेम टॉपिक, सेम डेटा टाइप फिर से रिपीट रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो दूसरा डेटा टाइप है टपल, ठीक है। टपल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ टी, ठीक है, इज इक्वल टू, उसको, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ स्क्वायर, सर्कल, ठीक है, सर्कल, पैरेंथेसिस, सॉरी, पैरेंथेसिस यूज कर रही हूँ, पैरेंथेसिस यूज कर रही हूँ। सेम वे से यहाँ पे वैल्यूज इंटर कर, ऐसे कुछ नहीं है कि सीक्वेंस वाइज ही नंबर्स लिखने हैं, आप इसमें कैरेक्टर्स भी डाल सकते हो, ठीक है। डिटेल्स में जब पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी, ठीक है। मैंने पैरेंथेसिस यूज किया, कंप्लीट किया, अब इंटर कर रही हूँ। अब मुझे इसका डेटा टाइप फाइंड आउट करना है, टाइप टी, ठीक है। क्या हुआ, टपल। तो जैसे आप इनपुट दे रहे हो तो उसके थ्रू पाइथन क्या करेगा, डेटा टाइप कंसिडर करेगा। तो ब्रैकेट किसके लिए यूज होता है, एरे एंड लिस्ट के लिए। और सेकंड जो दिया है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस यूज फॉर टपल डेटा टाइप, ठीक है, यहाँ पे लिखा है टपल डेटा टाइप। और सेकंड यूज क्या है, टू कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन एन एक्सप्रेशन एंड सप्लाई पैरामीटर्स टू कंस्ट्रक्ट और मेथड। उन्होंने क्या दिया है, मेथड के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। अब सी में कैसे होता है, वॉइड मेन, ठीक है, वर्ड मैन मेथड यूज करते हो तो ये क्या होता है, पैरेंथेसिस यहाँ पे यूज करते हैं। सेम वे से उन्होंने दिया है, आप कोई मेथड डिफाइन कर रहे हो पाइथन में, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, ये पैरेंथेसिस यूज कर सकते हो, ठीक है। पाइथन में मेथड को डिफाइन करने के लिए लिखना पड़ता है डेफ, और उसके बाद आपका जो भी मेथड नेम है, ठीक है। अभी मैं मेन का एग्जांपल दिया था, वैसे सेम वैसे मैं यहाँ पे क्या करूँ, डेफ में
और जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट है वो, ठीक है। तो उन्होंने दिया है कि कोई भी पैरामीटर आपको पास करना होगा मेथड्स के अंदर तो आप पैरेंथेसिस यूज कर सकते हो। कोई भी मेथड डिफाइन करनी है आप क्या यूज कर सकते हो, पैरेंथेसिस, ठीक है। तो पैरेंथेसिस दो पर्पस के लिए यूज होता है, फॉर टपल आल्सो एंड फॉर मेथड आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेसेस, क्लास और इंटरफेस, ग्रुप स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, लूप एक्सेट्रा। अब सी लैंग्वेजेस में या अब क्या कर रहे थे, क्लास लिख रही है आप, ठीक है। आप क्या करते थे, वर्ड में जो भी मेथड है उसके बाद करली ब्रैकेट, जो भी कोडिंग लिखनी है आप यहाँ पे लिख लेते थे। उसके बाद क्या कर रहे थे, ब्रैकेट मीन्स क्या है, आप बताते थे कि मेथड कब स्टार्ट हो रही है कब एंड हो रही है, या उस मेथड की बॉडी में क्या है, ठीक है। तो आप उस पर्पज के लिए यूज कर रहे थे। क्लास डिफाइन करना होता है तो आप क्या करते थे, क्लास नेम जो भी है वो लिखा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको लिखना है वो क्या कर रहे थे आप, करली ब्रैकेट्स में क्लास के अंदर जो भी लिखना है वो। सेम वैसे पाइथन में आपको क्लास को डिफाइन करने के बाद पैरेंथेसिस यूज कर, सॉरी सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो क्लास डिफाइन करने के लिए, ठीक है। या आपने नहीं दिया तो भी चलेगा, वो स्पेस कंसिडर करता है। पाइथन में आपने ये ब्रैकेट्स नहीं यूज किए तो भी चलेगा, आप स्पेस देके कर सकते हो, वो मैं पढ़ाऊंगी लेक्चर्स के टाइम। सिर्फ याद रखो कि कहाँ कहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज करनी, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मेथड्स के अंदर आपको बॉडी लिखनी है या क्लास के अंदर कुछ लिखना है या क्लास क्रिएट करना है, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो या इफ स्टेटमेंट के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इफ स्टेटमेंट के लिए भी यूज कर रहे थे सी में, इफ के लिए, फॉर लूप के लिए, वाइल लूप के लिए, डू वाइल लूप के लिए। तो सेम वे से पाइथन में भी आप यूज कर सकते हो, नहीं दिया तो भी चलेगा, पाइथन स्पेस के थ्रू कंसिडर करता है, ठीक है। तो वो एक पॉइंट था कि कर्ली ब्रैकेट्स कहाँ पे यूज करने हैं, मेथड्स के लिए यूज कर सकते हो, क्लास डिफाइन करने के लिए, इफ स्टेटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, ब्रेसेस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है डिक्शनरी डेटा टाइप, जैसे हमने लिस्ट देखा, टपल देखा, सेम वैसे एक थर्ड वाला डेटा टाइप है जिसका नाम है डिक्शनरी। अब एक वेरिएबल ले रही हूँ डी इज इक्वल टू, हमें कैसे लिखना है डिक्शनरी को, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ, इसमें ना कॉम्बिनेशन होता है की एंड वैल्यू का, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, वन एक की कंसिडर कर रही हूँ, उसको वैल्यू असाइन कर रही हूँ SYIT, ठीक है। और करली ब्रैकेट कंप्लीट। ये कैसे डिफाइन करना है, इसका क्या यूज है, इतना डिटेल में मत जाओ, सिर्फ देखो कि क्या क्या कंसेप्ट है, ठीक है। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए डिक्शनरी कॉम्बिनेशन होता है की एंड वैल्यूज का। की क्या होगी, वन, और उसकी वैल्यू क्या है, SYIT, ठीक है। तो या सपोज आप कंसिडर करो रोल नंबर वन का नाम क्या है, अनिल। तो वन क्या होगी, की होगी, और वैल्यू क्या होगी, अनिल, ठीक है। वैसे सेम वैसे डिक्शनरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यूज, और उसको डिफाइन करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो मैं इसको इंटर कर रही हूँ, और उसके बाद अब मुझे देखना है कि पाइथन इसका डेटा टाइप क्या कंसिडर कर रहा है। फिर से मेथड यूज करूंगी टाइप, उसके अंदर पैरामीटर पास कर रही हूँ टी, ठीक है। तो इसका डेटा टाइप क्या हुआ, DICT मीन्स क्या है, डिक्शनरी, ठीक है। तो पाइथन आप जैसे वैल्यू इंसर्ट करोगे वैसे उसका डेटा टाइप क्या करता है, कंसिडर करता है। तो याद रखो, स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे तो वो किसके लिए यूज होते हैं, लिस्ट के लिए, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे तो लिस्ट के लिए, पैरेंथेसिस होंगे तो वो होते हैं टपल्स के लिए, मेथड्स के लिए, कोई वैल्यू पास करनी है मेथड्स के थ्रू तो आप पैरेंथेसिस यूज कर सकते हो, एंड डिक्शनरी के लिए करली ब्रैकेट्स, ठीक है। एंड इफ स्टेटमेंट, व्हाइल लूप के लिए, फॉर लूप के लिए, क्लास डिफाइन करना होगा तो भी आप लिख सकते हो, और वहां पे आपने नहीं दिया तो भी पाइथन स्पेस के थ्रू कंसिडर करता है, ठीक है। तो इतना इजी है पाइथन, ठीक है। तो ये तीन चीजें याद रखना, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस एंड ब्रेसेस। कुछ डाउट हो गए तो पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं? ओके, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर छोटा भी था और थेरोटिकल भी था।
ओके, टाइप मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डेटा टाइप ऑफ अ गिवन वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल है उसका डेटा टाइप फाइंड आउट करना है, वी हैव टू यूज मेथड टाइप। ठीक है, टाइप मेथड। और टपल्स के लिए पैरेंथेसिस यूज करना है, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट एंड डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रैकेट्स। इतना ही चीज इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है जो थियोरेटिकल था। सेकंड चैप्टर से थोड़ा सा कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक कल का एक लेक्चर है, नहीं तो मंडे प्रैक्टिकल्स। ठीक है, कुछ डाउट्स होंगे तो आज पढ़ लेना, मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर लूँगी लेक्चर्स।